किस्मत की कलम। किस्मत, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो मन में एक अनजानी सी आशंका और आशा का मिश्रण पैदा हो जाता है। कई लोग इसे अपने जीवन की राह में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक काल्पनिक विचार मानते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा को जानेंगे जिसकी किस्मत ने उसे ऐसी दिशा दी जिसे वह कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था। राजीव नामक एक युवा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और उसके पास शिक्षा का कोई खास साधन नहीं था। वह दिन रात अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता ताकि परिवार का पेट पल सके। हालांकि उसकी आंखों में एक सपना था। वह चाहता था कि वह किसी तरह से अपनी किस्मत बदल सके और अपनी गरीबी से उबर सके। एक दिन जब राजीव अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने जमीन में एक पुराना पैटर्न देखा। ये कुछ अजीब सा था, जैसे कोई चीज़ जमीन के अंदर दबी हुई हो। उसने उसे खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का बक्सा बाहर निकला। बक्सा बहुत पुराना था और उसकी सतह पर कई गहरे निशान थे। राजीव ने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सी कागज़ की पुड़िया पाई। उस पुड़िया में एक बहुत पुराना कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। राजीव ने कागज़ को ध्यान से पढ़ा। उस कागज़ पर लिखा था, जिसके हाथ में ये कागज़ होगा उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसे जीवन में हमेशा एक ऐसी कलम मिलेगी जो उसकी किस्मत को लिखेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कलम जितना आपके लिए लाभकारी होगी उतना ही नुकसान भी कर सकती है। इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना। राजीव थोड़ा चौंका। उसे समझ में नहीं आया कि यह किस्मत का खेल था या किसी और का शरारत। फिर भी वह कागज़ को अपनी जेब में डालकर घर लौट आया। रात को सोते समय उसकी आंखों में उस कागज़ की बातें घूमने लगीं। अगले दिन राजीव ने अपने गांव के बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने कागज़ को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह कागज़ एक प्राचीन संकेत हो सकता है। तुमसे जो कहा गया है वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। ये कलम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग बहुत समझदारी से करना होगा। राजीव के मन में सवाल थे, लेकिन पंडित जी की बातें उसे एक नई दिशा देने लगीं। वह तय कर चुका था कि वह अपनी किस्मत का सामना करेगा, चाहे जो भी हो। कुछ दिन बाद राजीव को एक छोटे से मेला में एक बूढ़ी औरत मिली जो किसी तरह की जादुई चीजें बेचती थी। वह औरत राजीव से मिली और बोली, तुम्हारे पास वो कागज़ है न? राजीव ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत हंसी और बोली, तुम्हारी किस्मत में लिखा था कि तुम मेरे पास आओगे। तुम्हारे लिए एक खास कलम है। वह औरत ने अपनी झोली से एक छोटी सी सोने की कलम निकाली और राजीव के हाथ में रख दी। ये तुम्हारी किस्मत की कलम है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल सही रास्ते पर करना। राजीव ने उस कलम को सावधानी से पकड़ा और घर लौट आया। वह जानता था कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और अब उसे अपनी किस्मत का लेखा जोखा खुद लिखना था। वह दिन रात सोचता रहा कि इस कलम का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहले तो उसने छोटे मोटे कामों में इसका इस्तेमाल किया, जैसे खेतों में अधिक उपज की कल्पना की, और अगले ही दिन उसका सपना सच हो गया। उसकी जमीन पर फसलें खूब हरी भरी हुईं। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस कलम से और भी बड़ी चीज़ें मांग सकता हूँ। और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भी कई इच्छाएं कीं। धीरे धीरे राजीव की जिंदगी बदलने लगी। उसने व्यापार में सफलता पाई, घर में सुख शांति बढ़ी और लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। लेकिन जिस तरह से उसका जीवन अच्छा हुआ, वैसे वैसे उसे अपनी खुशियों में एक कमी महसूस होने लगी। वह समझने लगा कि अगर वह अपनी किस्मत पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा तो कहीं न कहीं वह अपने संघर्षों और मेहनत को छोड़ देगा। एक दिन राजीव ने वह कलम अपनी मेज़ पर रख दी और पंडित जी से मिलने गया। उसने पंडित जी से पूछा, क्या मेरी किस्मत ने सच में मुझे बदल दिया या मैं खुद को भूल रहा हूँ? पंडित जी हंसी और बोले, राजीव, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ईमानदारी ही असली कलम है। ये जादुई कलम केवल एक साधन थी, लेकिन तुमने उसे अपने संकल्प और दृढ़ता से सही दिशा दी। राजीव ने महसूस किया कि असली शक्ति किसी जादुई चीज़ में नहीं बल्कि अपने अंदर की इच्छा शक्ति और मेहनत में होती है। उस दिन के बाद उसने कभी उस कलम का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त और खुशहाल हो गई। किस्मत की कलम ने राजीव को ये सिखाया कि यदि आप अपने जीवन की राह खुद तय करें और मेहनत और सही दिशा में काम करें, तो आपकी किस्मत आपको खुद ब खुद सिखाएगी कि असली खुशी और सफलता का रास्ता क्या है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी जादू या तंत्र नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। किस्मत हमें सिर्फ एक दिशा दिखाती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत से उस दिशा में आगे बढ़ना होता है।